हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक हिंदी पैसेज को बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों के समक्ष ट्रांसलेट करके दिखाएंगे और आप आसानी से इसका ट्रांसलेशन बाद में कर सकते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पोता था। तो साथियों, देखा जाए तो इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं है, और जब सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं होता है तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये सिंपल पास्ट है। अब इसमें एक वचन और आई के साथ आपको वॉज का प्रयोग करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आप वर का प्रयोग कर देते। तो कौन था चंद्रगुप्त का पोता? तो आप कहेंगे सम्राट अशोक, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे सम्राट के लिए एम्परर, एम्परर, और अशोक, एम्परर अशोक। ठीक है। अब था सिंगुलर है तो आप इसके लिए वॉज का प्रयोग कर देंगे। वॉज क्या था? चंद्रगुप्त का पोता। पोता के लिए आप लिखेंगे द ग्रैंडसन। क्या लिखोगे? ग्रैंडसन। जैसे दादा के लिए ग्रैंडफादर, उसी प्रकार से पोता के लिए आप लिखेंगे ग्रैंडसन। का की अंग्रेजी आप जानते हैं प्रीपोजिशन ऑफ होता है, और चंद्रगुप्त के लिए आप लिख देंगे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। तो पहला सेंटेंस बहुत आसान तरीके से ट्रांसलेट हो जाएगा। एम्परर अशोक बॉय द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अपने पिता की मृत्यु के समय वह उज्जैन का सूबेदार था। इसमें भी कोई एक्शन नहीं है, पर लेकिन सेंटेंस को आपको पहले इतने ट्रांसलेट करना होगा, अपने पिता की मृत्यु के समय। तो समय से आप लिखेंगे, और जो स्पेसिफिक टाइम बताया जाता है तो वहाँ प्रपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे एट, और समय के लिए लिखेंगे द टाइम, एट द टाइम, और काकी के लिए आप लिख दोगे ऑफ, एट द टाइम ऑफ। मृत्यु नाउन फॉर्म में आपको लिखना है तो साथियों डेथ होता है। डाइड का नाउन फॉर्म क्या होता है? डेथ। और काकी के लिए आप लिख देंगे ऑफ। अपने पिता की, अब ही के अकॉर्डिंग आपको अपना अपनी की अंग्रेजी पजेसिव एडजेक्टिव में लिखनी होगी हिज, और पिता के लिए आप लिख देंगे फादर। यहाँ लगा दोगे कॉमा। तो एट द टाइम यानी कि समय, ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु की, ऑफ हिज फादर अपने पिता की, वह उज्जैन का सूबेदार था। तो यहाँ आपको लिखना होगा प्रोनाउन ही। था के लिए आप लिख देंगे वॉज, क्योंकि कोई भी एक्शन नहीं है। सूबेदार के लिए आप लिख देंगे सूबेदार। ठीक है। और काकी के लिए फिर आप लिखेंगे ऑफ, और उज्जैन के लिए आपको लिखना होगा उज्जैन। तो ये बन जाएगा आपका अगला सेंटेंस। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ हिज फादर ही वॉज सूबेदार ऑफ उज्जैन। ठीक है। डेथ से पहले अगर आप चाहो तो दा का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे है तो क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन स्पेसिफिक है, इस वजह से आप लिख सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए। चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद वह सिंहासन रूढ़ हुआ। तो साथियों, इसमें अगर हम बात करें, आपको सबसे पहले लिखना होगा चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद। यहाँ से पहले लिखोगे आप। ठीक है। हुआ, हुई, हुए, तो आप इसे पास्ट इंडेफिनिट के नियम से बनाएंगे। तो पहले बाद की अंग्रेजी आपको लिखनी होगी, तो आप लिखेंगे आफ्टर। क्या लिखोगे? आफ्टर। ठीक है। आफ्टर के बाद में क्या लिखना है आपको? 24 वर्ष, तो आप लिख देंगे 24 ईयर्स। ठीक है भैया, 24 ईयर्स। आप पूरा वैसे भी लिख सकते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन कभी भी ईयर ना पढ़े हैं आप साथियों। ठीक है। ईयर नहीं होता इसका प्रोनाउंसिएशन, या तो आप ईयर पढ़ सकते हैं या फिर आप ईयर पढ़ सकते हैं। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी मदद करेगा ये। तो आफ्टर 24 ईयर्स, आगे क्या दिया है आपको? मरने के बाद। तो लिखोगे आफ्टर 24 ईयर्स ऑफ, काकी के लिए क्या लिखोगे? ऑफ। ठीक है। ऑफ चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त, और फिर एपोस्ट्रोफी एस लगा दें काकी के की, और मृत्यु की आप लिख दें डेथ। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। आफ्टर 24 ईयर्स ऑफ चंद्रगुप्त एपोस्ट्रोफी एस डेथ। ठीक है, इतना बन जाएगा आपका। आप अगर फिर से डेथ को पहले लिखना चाहते हैं तो फिर लिखेंगे आफ्टर 24 ईयर्स ऑफ द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, डेथ ऑफ चंद्रगुप्त, दोनों तरीके से सही है। फिर लगाओगे आप कॉमा, और क्या कह रहा है आपसे, वह सिंहासन रूढ़ हुआ, तो वह के लिए आप लिखोगे ही हुआ, या तो आप वॉज का प्रयोग कर सकते हैं हुआ हुई के सेंस में, या होने की अंग्रेजी होती है बिकम, तो ये आ का साउंड है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो सेकंड फॉर्म भी आप लिख सकते हैं बिकेम, यानी कि हुआ यानी कि बन गया। सिंहासन रूढ़ का मतलब क्या है, राजा, तो आप लिख देंगे द किंग। सिंपल शब्दों में आपको ट्रांसलेट करना है। सिंहासन रूढ़ का मतलब क्या है कि वह राजा बन गया। ठीक है, तो आफ्टर 24 ईयर्स ऑफ चंद्रगुप्त एपोस्ट्रोफी एस डेथ ही बिकेम द किंग, वह राजा बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखिए, दिक्कत आए तो आप साथ ही साथ कमेंट करते रहें। आगे आपसे क्या कहता है, आरंभ में अशोक को शिकार करने का बहुत शौक था, तो शौक के लिए आप जानते हैं फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं साथियों। किसका प्रयोग करते हैं, फॉन्ड ऑफ। जैसे कि मुझे किताब पढ़ने का शौक था, तो आई वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, तो मैं मैच खेलने का शौक था, यू वर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द मैच। आरंभ में, तो इसकी अंग्रेजी आप जानते हैं इनिशियली, क्या होता है, इनिशियली। इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभ में, कॉमा। अशोक को शिकार करने का शौक था, तो पास्ट में है आपको दिया है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे अशोक, ये सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। था के लिए आप लिख देंगे वॉज, अशोक वॉज। अब क्या था, आप कहेंगे बहुत शौक, तो आप इसके लिए लिख देंगे बहुत के लिए वेरी, क्या लिखोगे, वेरी। शौक के लिए आप लिखोगे फॉन्ड। काकी के लिए आप जानते ही हैं ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब ऑफ के बाद में जो शिकार करना वर्ब लिखा है उसने, तो इसीलिए इसे जीरन फॉर्म में आप लेके चले जाएंगे, तो हो जाएगा हंटिंग। क्या हो जाएगा, हंटिंग। तो इनिशियली यानी कि प्रारंभ में अशोक वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग, अशोक को बहुत शिकार करने का शौक था। एक सेंटेंस में प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, आप मुझे बनाकर दिखाओगे। मुझे टहलने का शौक है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, और के लिए आप लिखेंगे एंड, है ना। उसे युद्ध कला भी पसंद थी। अब क्या पसंद थी, अब आप देखें तो पसंद थी नॉन एक्शन वर्ब लाइक, पास्ट इंडेफिनिट है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो क्या पसंद थी, आप कहेंगे युद्ध कला, क्या कहोगे, युद्ध कला। तो उसे के लिए आप लिखोगे ही, भी के लिए आप लिखेंगे आल्सो, एंड ही आल्सो। अब पसंद के लिए आप लिख देंगे लाइक्ड, लाइक होता है फर्स्ट फॉर्म, तो आपको सेकंड फॉर्म लिखना होगा लाइक्ड। और क्या, युद्ध कला, तो आप लिख देंगे वॉर स्किल्स। युद्ध कला के लिए क्या लिख देंगे, वॉर, और कला के लिए आप लिखेंगे स्किल्स, तो ये हो जाएगा। एंड ही आल्सो लाइक्ड, और वह पसंद भी करता था वॉर स्किल्स, यानी कि युद्ध कलाएं। कोई दिक्कत है बताओ। अगला सेंटेंस आपको दिया है, सिंहासन रोहण के बाद उसने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। क्या करने के बाद, सिंहासन रोहण के बाद, फिर के बाद दे दिया आपको, फिर आप यूज करेंगे आफ्टर का। अब यहाँ किंगिंग मत लिख देना है ना, तो गलत हो जाएगा। तो अब सिंहासन रोहण का मतलब है उस पर एक तरीके से विराजमान हो जाना, तो असेंड होता है, क्या होता है, असेंड, तो इससे बन जाएगा आपका असेंडिंग। ठीक है, उतरना, सिंहासन पर बैठना, तो आफ्टर असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग। ठीक है, आफ्टर असेंडिंग, और सिंहासन के लिए आप लिख देंगे द थ्रोन, यानी कि सिंहासन खाली करो। ठीक है, आप लोग आ रहे हो, तो आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, यानी कि सिंहासन रोहण होने के बाद, कॉमा। अब क्या दे रहा है आपसे, उसने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करने का मतलब क्या है, आक्रमण कर देना। IEA पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म लिखोगे, तो उसने के लिए प्रोनाउन हो जाएगा ही, और आक्रमण करने की होती है अटैक,
सिंपल वर्ड यूज कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म आप लिख देंगे अटैक्ड। अटैक्ड के साथ पर का कोई भी प्रपोजिशन नहीं लिखा जाता है और किस पर कर दे, कलिंग, तो आप लिख देंगे कलिंग। ठीक है, आप चाहो तो कलिंगा भी लिख सकते हैं, पीछे आप अशोका भी लिखते हुए आ सकते थे। तो आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, सिंहासन पर रोहण होने के बाद ही अटैक्ड कलिंगा, उन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। KALINGA, ठीक है, कलिंगा। आगे देखिए, यद्यपि वह इस युद्ध में विजयी हुआ, यद्यपि यानी कि भले ही, परंतु इसने उसके हृदय पर एक गहरा घाव छोड़ा। यद्यपि के लिए आप जानते हैं दो या ऑल दो, तो यहाँ मैं दो लिख दे रहा हूँ। यह अपने आप में कॉम्प्लेक्स क्लॉज है, आप जानते हैं, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो ऑल दो, भले ही या यद्यपि के लिए, वह के लिए आप लिख देंगे ही। होने के लिए आप चाहें तो फिर से बिकेम लिख सकते हैं, नहीं तो वॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ही वॉज या ही बिकेम, जो भी आपको सुइटेबल लगे। तो मैं यहाँ पास्ट में ही बना दे रहा हूँ, बिकेम, ही बिकेम, ठीक है, वह हुआ विजयी। तो साथियों, जीतने की वैसे तो होती है, आप जानते हैं, विन लिख सकते हैं, विक्ट्री लिख सकते हैं, लेकिन ये अब यहाँ एक लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन बनता है या प्रोनाउन या एडजेक्टिव। तो अब ये नाउन या प्रोनाउन तो नहीं है, तो विजयी का आपको एडजेक्टिव बनाना होगा। क्या करना होगा, एडजेक्टिव। तो आप लिखेंगे विक्टोरियस। क्या लिखोगे, विक्टोरियस। ठीक है, जिस वर्ड के अंत में OUS या IOUS आता है तो एडजेक्टिव होता है। ऑल्दो ही बिकेम विक्टोरियस, भले ही वह विजय हुआ, किसमें, इस युद्ध में। तो मैं के लिए आप लिख देंगे इन, इसके लिए आप लिख देंगे दिस, और युद्ध के लिए लिख देंगे आप वॉर। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑल्दो ही बिकेम विक्टोरियस इन दिस वॉर। अब कह रहा है परंतु। तो साथियों, दो या ऑल्दो के साथ में या तो कॉमा लगाते हैं या फिर यट का प्रयोग करते हैं। परंतु को देखकर बट ना लिख दें, बट लिख दोगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बट नहीं लिखोगे आप। अभी कह रहा है इसने उसके हृदय पर एक गहरा घाव छोड़ा। इसने मतलब युद्ध ने, तो इसके लिए प्रोनाउन आप लिख देंगे इट। क्या लिख दोगे, इट। अब छोड़ने की होती है लेफ्ट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में या बनाओगे तो लीव का सेकंड फॉर्म आप लिख देंगे क्या, लेफ्ट। ठीक है, इट लेफ्ट, इसने छोड़ा। अब किस चीज़ को छोड़ा, तो आप कहेंगे एक गहरा घाव। क्या कहोगे, गहरा घाव। तो गहरे के लिए आप लिखेंगे डीप। ठीक है भाई, और घाव के लिए आप लिख देंगे वाउंड। क्या लिख दोगे, वाउंड। ठीक है, तो इट लेफ्ट अ डीप बाउंड, ए रह गया इसमें, आर्टिकल है ना, ए डीप बाउंड। अब किस पर, उसके हृदय पर। तो पर के लिए आप लिख देंगे ऑन, उसके हृदय के लिए लिख देंगे हिज हार्ट, हिज हार्ट, ये हो जाएगा आपका। तो दो ही बिकेम विक्टोरियस, भले ही वह विजयी हुए, इन दिस वॉर, इस युद्ध में, इट लेफ्ट अ डीप बाउंड ऑन हिज हार्ट, इसने उसके हृदय पर एक गहरा घाव छोड़ा। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए, इस युद्ध में कई लाख आदमी मरे। पास्ट इंडेफिनिट है, तो इस युद्ध में, पहले मैं के लिए आप लिखेंगे इन, इस युद्ध के लिए लिख देंगे दिस वॉर। क्या लिख दोगे, दिस वॉर, कॉमा लगा दो। कई लाख आदमी मरे, तो कई लाख, तो आप मैनी का प्रयोग कर सकते हैं या सेवरल, सेवरल ज़्यादा बेहतर रहेगा, सेवरल। ठीक है, सेवरल। अब प्लूरल आपको लिखना है तो प्यूपल लिख देंगे, सेवलर, प्यूपल, और मरने की आप सेकंड फॉर्म लिख देंगे डाइड। ठीक है, यानी कि इन दिस वॉर, इस युद्ध में, सेवरल पीपल डाइड, कई, सॉरी इसमें लाख की अंग्रेजी रहेगी, सेवरल लैक्स आप लिख लेना, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, सेवरल लैक्स, सेवरल लैक्स पीपल डाइड, ये रह गया था यहाँ, सॉरी इसके लिए। ठीक, कई लाख घायल हुए। अब इसे लिखोगे आगे, कई लाख, तो सेवरल, सेवरल लैक्स, सेवरल लैक्स, लैक्स। ठीक है, प्यूपल, सेवरल लैक्स प्यूपल। अब हुए, तो यहाँ फिर आप बर का प्रयोग कर सकते हैं या बेकेम का प्रयोग कर सकते हैं, और घायल के लिए आप लिख देंगे इंजर्ड। क्या लिख दोगे, इंजर्ड। ठीक है, तो सेवरल लैक्स पीपल वर या बेकेम इंजर्ड। ठीक है, प्लूरल है इसलिए मैंने वर लिख दिया है। हुए के लिए आप बेकेम का प्रयोग कर सकते हैं, और के लिए आप लिखेंगे एंड,
बहुत से बीमारी से मरे, तो बहुत से के लिए आप यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट मैनी, ठीक है, मैनी डाइड, मैनी डाइड, डाइड के साथ ऑफ लगाते हैं आप, ऑफ, ठीक है, बीमारी के लिए लिख देंगे डिजीज, ठीक है, मैनी डाइड ऑफ डिजीज, क्या लिख दोगे, डिजीज, ठीक है, DISEASE, डिजीज। जब आपको कोई बीमारी का नाम दिया जाए साथियों, तो डाइड के साथ आप ऑफ लगाओगे, जैसे डाइड ऑफ कैंसर। अगर किसी रीजन से मरे तो फिर वहाँ आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, जैसे भूख से, प्यास से। आपके पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया है, ही डाइड फ्रॉम कैंसर, तो ये सही है कि गलत है बताओ। तो आप कहेंगे बीमारी का नाम बताया है तो ऑफ होना चाहिए। आगे कहते हैं यह दशा देख कर या करके आता है, तो उसमें आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम से बना सकते हैं। तो आप सी का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ING लगा देंगे, सिंग, देख कर, ठीक है, गा कर के लिए सिंगिंग, पढ़ कर के लिए रीडिंग, तो ऐसे ही देख कर माने सीइंग, क्या देख कर, यह दशा, तो सीइंग यानी कि देख कर। अब इस दशा के लिए आप लिख सकते हैं दिस, इसके लिए, और दशा के लिए आप लिख देंगे प्लाइट, क्या लिख दोगे, प्लाइट, PLIGHT। तो सीइंग दिस प्लाइट यानी इस दशा को देख कर, कॉमा, अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, तो क्या लिखोगे आप, द हार्ट ऑफ अशोक चेंज्ड, क्या लिख देंगे, द, यहीं से बनाओगे ना हृदय से, तो आप लिखेंगे द हार्ट ऑफ अशोक, अशोक, पास्ट इंडेफिनिट है, बदल गया तो चेंज्ड, सेकंड फॉर्म लिख देंगे, पास्ट इंडेफिनिट है। तो सीइंग दिस फ्लाइट, इस दशा को देखकर, द हार्ट ऑफ अशोक चेंज्ड, आप चाहें तो अशोक सा हार्ट भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, बिकेम चेंज भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सीइंग दिस फ्लाइट द हार्ट ऑफ अशोक बिकेम चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। उसे युद्ध से घृणा हो गई, यानी कि वह युद्ध से घृणा करने लगा, ऐसे कह सकते हैं, या आप सीधा लिखें ही हेटेड द वॉर, या ही बिगेन टू हेट द वॉर, दोनों सही हैं। तो आप लिखेंगे ही, पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप सीधा लिख सकते हैं, घृणा करने की होती है हेट, और हेट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं रहेगा, तो हेटेड द वॉर, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं ही बिगेन टू हेट द वॉर। उसने पुनः कोई युद्ध नहीं किया, उसने के लिए आप लिख देंगे ही, ठीक है, नहीं किया, पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन क्या दिया है, कभी नहीं, तो आप नेवर का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट ना लगाएं, ठीक है। ही नेवर, और लड़ने की सेकंड फॉर्म हो जाएगी युद्ध करने की, फॉट, ठीक है भाई, फॉट। अब पुनः के लिए आप लिख देंगे अगेन, अगेन, और एनी, कोई के लिए एनी वॉर, नेगेटिव सेंटेंस है तो एनी का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव होता तो सम लिख देते। तो ही नेवर फॉट अगेन एनी वॉर, या बैटल भी आप लिख सकते हो। और आगे कहता है और अपना संपूर्ण जीवन प्रजा के हित में लगा दिया, और के लिए आप लिख देंगे एंड, ठीक है, एंड, और आगे लिखेंगे अपना पूरा जीवन लगा दिया, तो अर्थात तो उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, तो ही डिवोटेड, क्या लिख दोगे, ही डिवोटेड, ही डिवोटेड हिज, अपने के लिए, संपूर्ण के लिए आप लिख देंगे होल, और जीवन के लिए आप लिखेंगे लाइफ, ठीक है, फॉर के लिए, और किसके लिए, भलाई के लिए, फॉर, और भलाई की होती है द वेलफेयर, क्या होती है, वेलफेयर, और काकी के लिए आप लिख देंगे ऑफ, और लोगों के लिए लिख देंगे द पीपल, ऐसे बना देंगे आप। एंड डिवोटेड, और समर्पित कर दिया, हिज होल लाइफ, अपने पूरे जीवन को, फॉर द वेलफेयर, भलाई के लिए, ऑफ द पीपल, लोगों के लिए, ठीक है, ये हो जाती है, या आप सीधा भी लिख सकते हैं। अब चलो एक सेंटेंस मुझे बनाओ कमेंट में, वह पढ़ने का शौकीन था, वह पढ़ने का शौकीन था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, कमेंट में आप मुझे बताएंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो कैसा लगा ये भी अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।